आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुगल बादशाह की जिसका नाम सुनते ही बहुत सारी अलग अलग तस्वीरें दिमाग में आती हैं। एक ऐसा शासक जिसके लंबे शासनकाल ने हिंदुस्तान की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं औरंगजेब की। तो आखिर कौन था औरंगजेब? क्या वो एक जिंदा पीर, मतलब एक जीता जागता संत था जो बेहद सादगी और नियमों से अपनी जिंदगी जीता था, या फिर वो एक कट्टर और जालिम तानाशाह था? सच कहूं तो औरंगजेब की पूरी कहानी इन्हीं दो तस्वीरों के बीच की एक पहेली है। सोचिए, लगभग 49 साल, आधी सदी, इतने लंबे वक्त तक उसने हुकूमत की। और कमाल की बात यह है कि इसी दौर में मुगल सल्तनत अपने सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंची, मतलब उसका साम्राज्य सबसे बड़ा था। लेकिन इसी दौर में उस साम्राज्य की नींव भी कमजोर होने लगी। यही वो विरोधाभास है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। औरंगजेब की कहानी को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। सिंहासन तक पहुंचने का उसका रास्ता खून और जंग से होकर गुजरा था, और इसी संघर्ष ने उसके पूरे शासन की शख्सियत तय कर दी। देखिए, ये सिर्फ भाइयों की लड़ाई नहीं थी, ये दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग विचारधाराओं की जंग थी। एक तरफ थे उसके बड़े भाई दारा शिकोह, जो उदार थे, सूफीवाद को मानते थे और जिन्हें हिंदू राजाओं और सरदारों का भी साथ मिला हुआ था। और दूसरी तरफ था औरंगजेब, जो इस्लामी कानून यानी शरिया का सख्ती से पालन करता था और जिसे कट्टर मौलवियों का समर्थन हासिल था। इस लड़ाई में जीत औरंगजेब की हुई और इसी के साथ मुगल साम्राज्य का भविष्य भी तय हो गया। तो सिंहासन तो मिल गया, अब सवाल ये था कि औरंगजेब राज कैसे करेगा। उसने अपनी जो निजी मान्यताएं थीं उनको शाही नीतियों में कैसे ढाला, चलिए अब वो देखते हैं। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। अब ये नाम क्यों पड़ा? इसकी वजह थी उसकी बेहद सादी जिंदगी। वो शराब को हाथ नहीं लगाता था, अपने खर्च निकालने के लिए टोपियां सिलता था और कुरान की आयतें लिखता था। उसके जो समर्थक थे, उसकी नज़र में वो एक आदर्श मुस्लिम शासक था। औरंगजेब ने अपनी इस्लामी समझ के हिसाब से साम्राज्य को पूरी तरह बदलने की कोशिश की। जो चीज़ें उसे गैर इस्लामी लगी, उन पर एक एक करके पाबंदी लगा दी गई। जैसे सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया गया, बादशाह को सोने चांदी में तोलने की जो तुलादान की रस्म थी उसे बंद कर दिया, झरोखा दर्शन जहां बादशाह जनता को अपनी शक्ल दिखाते थे वो भी बंद हो गया। यहाँ तक कि शाही दरबार में नाचने गाने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई। और ये असर सिर्फ सामाजिक और धार्मिक रस्मों तक ही नहीं था, बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। हालांकि उसने आम लोगों पर लगने वाले करीब 80 टैक्स खत्म कर दिए, लेकिन व्यापार के मामले में उसने एक भेदभाव वाली नीति अपनाई। जहां मुस्लिम व्यापारियों से कोई कस्टम ड्यूटी नहीं ली जाती थी, वहीं हिंदू व्यापारियों को 5% का टैक्स देना पड़ता था। अब जब नीतियां इतनी सख्त होंगी तो जाहिर है इसकी प्रतिक्रिया भी होगी, और वही हुआ। औरंगजेब की इन कठोर नीतियों की वजह से साम्राज्य के अलग अलग कोनों में विद्रोह की चिंगारियां भड़कने लगीं। मतलब एक के बाद एक विद्रोह, ऐसा लगता था जैसे पूरा साम्राज्य ही आग की लपटों में है। उत्तर में जाटों ने विद्रोह किया, फिर सतनामियों ने, सिखों ने, राजपूतों ने। हद तो तब हो गई जब उसके अपने बेटे शहजादा अकबर ने ही उसके खिलाफ बगावत कर दी। इन लगातार लड़ाइयों ने साम्राज्य को अंदर से बहुत कमजोर कर दिया। इन विद्रोहों में राजपूतों का संघर्ष एक मिसाल बन गया, और उसका चेहरा थे दुर्गादास राठौड़। मारवाड़ के राजा के निधन के बाद औरंगजेब उस रियासत को सीधे अपने कब्जे में लेना चाहता था, लेकिन दुर्गादास राठौड़ ने राजा के छोटे से बेटे अजीत सिंह की हिफाजत की और दशकों तक मुगलों से लड़ते रहे। उनकी बहादुरी और वफादारी के किस्से आज भी राजस्थान में सुनाए जाते हैं। और फिर आया साल 1675, एक ऐसी घटना जिसने मुगल सिख संबंधों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में शहीद कर दिया गया। इस घटना के बाद सिखों और मुगल साम्राज्य के बीच एक ऐसा टकराव शुरू हुआ जो कई पीढ़ियों तक चलता रहा। तो उत्तर में ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन औरंगजेब की नज़र और उसकी जिंदगी का आखिरी सबसे लंबा अध्याय दक्कन में लिखा जाना था। दक्कन का वो अभियान जो उसका जुनून बन गया। हुआ ये कि उसका बागी बेटा अकबर भागकर दक्षिण में चला गया था। उसी का पीछा करते करते औरंगजेब दक्कन पहुंचा, और फिर वो कभी वापस उत्तर नहीं लौटा। अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल, एक चौथाई सदी, उसने दक्षिण भारत को जीतने की कोशिश में लगा दिए। हाँ, कागज पर तो उसे बड़ी कामयाबी मिली।
दक्कन की दो बड़ी सल्तनतें 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा अब मुगल साम्राज्य का हिस्सा थीं। लेकिन ये जीत एक बहुत बड़ी कीमत पर आई थी। असल में दक्कन का ये अभियान एक ऐसे दलदल जैसा बन गया जिसमें मुगल साम्राज्य का सब कुछ, पैसा, ताकत, सेना, सब कुछ धंसता चला गया। शाही खजाना खाली हो गया, सेना लड़ लड़कर थक चुकी थी, और चूंकि बादशाह खुद 25 साल से दक्षिण में था, उत्तर भारत में प्रशासन लगभग ठप हो गया था। इसी ने साम्राज्य के पतन की जमीन तैयार कर दी। तो जब हम औरंगजेब के पूरे शासनकाल को देखते हैं तो हमारे सामने कैसी तस्वीर उभरती है, उसकी विरासत क्या है, ये भी जैसा मैंने कहा विरोधाभासों से भरी हुई है। एक तरफ तो ये सच है कि जमीन के लिहाज से मुगल साम्राज्य औरंगजेब के दौर में ही सबसे बड़ा था। अकबर के समय 15 सूबे थे, शाहजहां के समय 18 और औरंगजेब ने इसे 21 सूबों तक पहुंचा दिया था। लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप उसके झंडे के नीचे था। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं चौंकाने वाली बात सामने आती है। उसकी तमाम कट्टर धार्मिक नीतियों के बावजूद औरंगजेब के ही शासन में मुगल प्रशासन में हिंदू अधिकारियों यानी मनसबदारों की संख्या सबसे ज्यादा थी, लगभग 33%। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? अगर नीतियां इतनी कट्टर थीं तो प्रशासन में इतने हिंदू अधिकारी कैसे? देखिए, इसका जवाब धर्म में नहीं बल्कि सियासत में छिपा है। दक्कन में जो नए इलाके जीते गए थे, उन पर कंट्रोल रखने के लिए वहां के स्थानीय मराठा और दूसरे हिंदू सरदारों को प्रशासन में शामिल करना उसकी राजनीतिक मजबूरी थी। ये उदारता नहीं बल्कि एक जरूरी सियासी कदम था। तो अंत में हम फिर उसी सवाल पर लौट आते हैं, क्या औरंगजेब का विशाल साम्राज्य उसके दुश्मनों की वजह से बिखरा, या फिर उसकी अपनी सख्त और अटूट धार्मिक मान्यताएं ही थीं जिन्होंने उस साम्राज्य को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी इतिहासकार ढूंढ रहे हैं।